हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बात कर रहे हैं वर्डगैज़म चैप्टर 2 की, जिसमें हम सारे ही यहाँ पे वर्ड्स करेंगे, 10 वर्ड्स करेंगे, ठीक है। जिसमें मीनिंग्स भी देखेंगे, साथ में हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोनाउंसिएशन और कुछ सेंटेंसेस भी। आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी पे इन सब वर्ड्स को लिखना है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछी जाती है वोकैबलरी, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन वोकैबलरी को आप अपने एंड पे लिख भी लीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। पिछले चैप्टर में एक गलती हुई थी, उस गलती को ज़रा मैं सुधारना चाहती हूँ। यहाँ पे एवोल्यूशन के जो स्पेलिंग हैं वो होते हैं ABLUTION, वहाँ पे SION लिखा हुआ था। एवोल्यूशन की स्पेलिंग TION से हैं, राइट। अब यह बात करते हैं किसी भी वर्ड को सीखने के लिए। जैसे कि मैंने बोला, किसी भी वर्ड को सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना है, आपको सबसे पहले सीखना है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, राइट। और 5 सेंटेंसेस कम से कम आपको उसके कंपोज करने हैं, सो दैट आपको कंपोज करने के लिए सेंटेंस आए तो आप बड़े आराम से उसे कंपोज कर सकें। हियर वी गो। ये आज के वर्ड्स हैं आपके पास: एबनिगेशन, अबोर्ट, अबॉलिश, अबॉमिनेबल, अबोट, एब्रिज, एब्रोगेट, एब्सिशन, एब्सकॉन्ड एंड अब्सॉल्व। आइए, पहला वर्ड एबनिगेशन, सब मोह माया है, राइट। ये जितनी भी वर्डी थिंग्स हैं, एबनिगेशन का यही एक लास्ट पड़ाव होता है जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये सब मोह माया है, तो हम क्या करते हैं, सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं, राइट। सो हियर वी गो। एबनिगेशन, इट इज़ अ नाउन फॉर श्योर एंड इट मीन्स TION से एंडेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, नाउन रहते हैं। अब TION से एंडेड वर्ड हमेशा नाउन रहेगा, इसका मतलब है सेल्फ डिनायल, रिनंसिएशन, एब्डोनमेंट, सेक्रीफाइस, एस्चुअल। एंटोनिम आ जाता है एडमिटेंस, एक्विसेंस, सरेंडर एंड यील्डिंग। She chose to live a life of abnegation, giving up personal comforts to serve others selflessly. उसने चूज़ किया एक सन्यासी का जीवन। एबनिगेशन सन्यासी को भी बोलेंगे जो सब वर्डी कंफर्ट्स को छोड़ के, पर्सनल कंफर्ट्स को छोड़ के दूसरों की हेल्प करते हैं। His abnegation was evident, यानी कि उसका सेक्रीफाइस एविडेंट था। His abnegation was evident when he decided the promotion declined the promotion to focus on his family needs. The monk's vow of abnegation required him to renounce worldly possessions and desires. Monk जो होता है उसका एक वो उसकी कसम लेता है abnegation की, संन्यास की, त्याग की, जो वो वर्ल्डली possessions को renounce करता है, desires को ख़त्म करता है। In an act of abnegation, she donated her entire inheritance to charity, seeking no recognition. किसी recognition के उसे चाह नहीं थी। वो उसने अपना सारा प्रॉपर्टी, अपनी सारी इनहेरिटेंस को क्या कर दिया, एबनिगेशन कर दिया, उसका त्याग कर दिया। किसके लिए? चैरिटी के लिए। Their community's ethos of abnegation prioritize collective well-being over individual gain. आपको यहाँ पे दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं जो एबनिगेशन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, तो उन्हें बोलते हैं सर्वस्व दानिया वे, देना कौन दोगा तेरा। तो सर्वस्व अपना दान करने के लिए वो अपने एबनिगेशन के लिए जाने जाते हैं, राइट। आई होप यू हैव गॉट दिस वर्ड। प्लीज़ जॉट डाउन ऑल द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स। अगर सिनोनिम एंटोनिम्स आपको आते हैं MCQs में, तो उसे भी आपको अच्छे से करना है। आइए, और सेंटेंस ज़रूर ड्रॉप करना है, अपना सेंटेंस बनाया हुआ ज़रूर ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि कितने लोग जो हैं वो सीरियसली इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अबॉर्ड, होम स्वीट होम, जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। प्यारा सा घर,
सबको अपना घर प्यारा ही लगता है, तो कभी कभी महल हो सपनों का भी बनता है, ठीक है। हमारा घर होगा तो ऐसा करेंगे, मेरा अपना घर होगा तो ऐसा करेंगे, इस तरह से हम सोचते हैं। अबॉर्ड, ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे आप रहते हो, द प्लेस वेयर यू लिव, ऑफ कोर्स इट इज़ अ नाउन, इट्स लॉजिंग्स, वेयर अबाउट्स एंड अकोमोडेशंस, एंटोनिम आ जाएगा हॉवल, ऑफिस एंड डिपार्टमेंट। देयर कोजी अबॉर्ड नेस्टेड इन द माउंटेन ऑफर्ड अ पीसफुल रिट्रीट फ्रॉम सिटी लाइफ। किसी भी आपके दोस्त का घर जो हो माउंटेन्स में, तो हम कहते हैं देयर कोजी अबॉर्ड, उनका घर जो माउंटेन्स में है, इज़ वेरी कोजी, और उसमें पीसफुल रिट्रीट मिलता है सिटी लाइफ से। शी ट्रांसफॉर्म्ड द स्मॉल अपार्टमेंट इंटू वार्म इन्वाइटिंग अबोर्ड विद सिंपल डेकोरेशंस। तो उसने अपना स्मॉल सा अपार्टमेंट को एक घर में, इन्वाइटिंग घर में तब्दील कर दिया, सिर्फ सिंपल डेकोरेशंस के साथ। द एंशियंट ट्री हाउस हिडन इन द फॉरेस्ट सर्व्ड एज सीक्रेट अबॉर्ड फॉर चिल्ड्रन। तो ट्री हाउस है फॉरेस्ट में, ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं उसको, सीक्रेट अबॉर्ड बन गया किसके लिए? बच्चों के लिए। आफ्टर द ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही फाइनली फाउंड अ परमानेंट अबॉर्ड इन क्वाइट कोस्टल विलेज। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद इधर उधर जब फिर रहे हैं, ठीक है, वॉन्डरिंग कर रहे हैं, तो फाइनली उसे अपना अबॉर्ड मिल गया, अपना परमानेंट घर मिल गया रहने के लिए विलेज में। द आर्टिस्ट cluttered studio filled with vibrant paintings was her cherished creative abode। तो एक आर्टिस्ट है, उसने अपने स्टूडियो को कन्वर्ट कर लिया एक चेरिश्ड हाउस में। तो अबाउड इज़, जैसे मैंने कहा, वेयर यू लिव, इट इज़ ड्वेलिंग प्लेस। नेक्स्ट वन, बात करते हैं अबॉलिश की। लुक एट द मैन, ही इज़ सो सरप्राइज, दैट मीन्स स्लेवरी इज़ अबॉलिश्ड, स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे इट मीन्स किसी चीज़ को, किसी लॉ को ख़त्म कर देना, ठीक है, किसी लॉ को ख़त्म कर देना। सो बात करते हैं यहाँ पे टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, दैट मीन्स एक्सटर्मिनेट करना, एनिहिलेट करना, ऑबिलिट्रेट करना। एंटोनिम आ जाएगा रिटेन करना, लेजिस्लेट करना एंड इनैक्ट करना। द गवर्नमेंट वोटेड टू abolish the outdated law, freeing citizens from unnecessary restrictions। unnecessary restrictions से उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्री कर दिया एक outdated law को abolish करके। I hope it is clear। Activities fought tirelessly to abolish discriminatory practice in place work। तो प्लेस वर्क में जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको अबॉलिश किया, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपके पास द न्यू पॉलिसी एम टू अबॉलिश टैरिफ प्रमोटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो नई पॉलिसी ने ओल्ड टैरिफ्स को अबॉलिश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, राइट। नेक्स्ट आता है शी एडवोकेटेड द रिफॉर्म्स टू अबॉलिश हार्श पेनल्टीज फॉर माइनर ऑफेंसेस। सो माइनर ऑफेंसेस के लिए जो हार्श पेनल्टी वो दे रहे हैं उसको वो क्या कर रहे हैं? अबॉलिश कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वर्कड टू अबॉलिश चाइल्ड लेबर एंश्योरिंग बेटर फ्यूचर फॉर द यंग चाइल्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, क्या काम कर रही है? अबॉलिश करने का चाइल्ड लेबर को, राइट। चलिए अगली बात पे चलते हैं। तो अबॉलिश यानी डिस्कार्ड कर देना आउटडेटेड लॉ को या प्रैक्टिस को जो भी हो रही है। नेक्स्ट वन, अबॉमिनेबल। लुक एट हिम, अबॉमिनेबल, ही इज़ शॉक्ड बट अनप्लेजेंटली। अगर अनप्लेजेंटली आप शॉक्ड होते हो, डिस्गस्टिंगली अगर आप शॉक्ड होते हो, तो उस शॉक होने को अबॉमिनेबल कहते हैं। नाउ अबॉमिनेबल इज इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाया जाता है, हमें पता है। इट मीन्स वेरी बैड एंड शॉकिंग, डिस्गस्टिंग, डिटेस्टेबल, लॉथसम, obnoxious। Antonyms are acceptable, innocuous and congenial। His behavior at the meeting was abominable, so he shouted and insulted his colleague as he, right। बिहेवियर के लिए लगा अबॉमिनेबल, इतना अबॉमिनेबल बिहेवियर था। क्यों? क्योंकि उसने शाउट किया और इंसल्ट किया अपने कलीग्स को। द फूड एट द रेस्टोरेंट वॉज अबॉमिनेबल, लीविंग एवरीवन डिससेटिस्फाइड एंड हंग्री। जो फूड था
वो बहुत अबॉमिनेबल था, बड़ा डिस्गस्टिंग था और सब लोग भूखे और डिससेटिस्फाइड रहे. Next, the living condition of the neglected buildings were abominable and with no heat and clean water. रहने वाली जो कंडीशंस थी बिल्डिंग की, निगलेक्टेड बिल्डिंग की, इतनी अबॉमिनेबल थी. ना तो वहाँ पे हीट था, ना वहाँ पे क्लीन वाटर था. सो द कंडीशंस वर डिस्गस्टिंग, अबॉमिनेबल. She described the movie as abominable, criticizing its poor plot and terrible acting. So उसने मूवी को abominable कहा यानी disgusting कहा, loathsome, detestable, obnoxious कहा, because बहुत बुरी एक्टिंग थी और बड़ा poor plot था. The weather during the hike was abominable with freezing rain and fierce winds. तो यहाँ पे क्योंकि weather abominable था, of course ये बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि फ्रीजिंग रेन थी और फायर्स विंड्स चल रही थी. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है अबॉर्ट. अबॉर्ट की जब मैं बात करती हूँ तो अबॉर्ट का एक मतलब होता है बच्चे को, फीटस को मारना, और एक अबॉर्ट का मतलब होता है क्विट करना. आइए नेक्स्ट बात करते हैं. अबॉर्ट, इट्स अ वर्ब, इट्स मीन्स टू एंड, हॉल्ट, टर्मिनेट और मिसकैरी करना. एंटोनिम इज इनिशिएट, कमेंस एंड अंडरटेक करना. द फ्लाइट वॉज अबॉर्टेड ड्यू टू क्रिटिकल इंजन फेलियर ड्यूरिंग टेक ऑफ. सो अबॉर्ट कर दी गई फ्लाइट, यानी फ्लाइट जो है उसे टर्मिनेट कर दिया गया, एंड कर दिया गया. शी डिसाइडेड टू अबॉर्ट हर अटेम्प्ट टू क्लाइंब द माउंटेन व्हेन द स्टॉर्म वर्सन. जब मौसम बहुत ख़राब हो गया, स्टॉर्म बहुत वर्स हो गया, तो उसने डिसाइड किया कि वो अबॉर्ट कर देगी अपनी अटेम्प्ट टू क्लाइंब. द सॉफ्टवेयर अपडेट वॉज अबॉर्टेड आफ्टर इट कोस्ट मल्टीपल सिस्टम क्रैशेस. सॉफ्टवेयर जो था उसे अबॉर्ट कर दिया गया क्योंकि उससे काफ़ी वायरस आ रहे थे, मल्टीपल सिस्टम क्रैशेस की वजह से हो रहे थे, सॉफ्टवेयर की वजह से, इसलिए उसे अबॉर्ट कर दिया गया. द टीम चोज टू अबॉर्ट द प्रोजेक्ट व्हेन फंडिंग वॉज अनएक्सपेक्टेडली कट. जब फंडिंग जो है वो कट हो गई तो प्रोजेक्ट अबॉर्ट कर दिया गया, यानी उसे रोक दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, एंड कर दिया गया. द कपल डिसाइडेड टू अबॉर्ट द एबनॉर्मल चाइल्ड. बच्चा एबनॉर्मल था तो कपल ने डिसाइड किया कि उसको अबॉर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एब्रिज. सो एब्रिज इज टू कट शॉर्ट, किसी चीज़ को शॉर्टन कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना. जनरली राइटिंग्स के साथ किया जाता है ये. अब्रिज एक वर्ब है. इट इज़ टू मेक समथिंग शॉर्टर, कर्टेल करना, ट्रंकेट करना, एब्रीवेट करना. एंटोनिम आ जाता है प्रोलॉन्ग करना, एलंगेट करना एंड एनलार्ज करना. द पॉलिटिशियन चोज टू एब्रिज हर स्पीच टू फिट द टाइम, फोकसिंग ओनली ऑन की पॉइंट्स. सो द पॉलिटिशियन चोज टू अब्रिज हर स्पीच. पॉलिटिशियन अपनी जो स्पीच है उसे एब्रिज किया उसने ताकि टाइम लिमिट को मैच किया जा सके और सिर्फ की पॉइंट्स पे काम किया जा सके. द एडिटर डिसाइडेड टू एब्रिज द नॉवल, कटिंग सेवरल चैप्टर्स टू स्ट्रीमलाइन द स्टोरी. सो एडिटर ने बहुत सारा, एडिटर का काम भी यही होता है एडिटिंग करने का, एब्रिज कर दिया नॉवल को और सेवरल चैप्टर्स को स्ट्रीमलाइन किया ताकि स्टोरी पे ध्यान दिया जा सके. To make the document more accessible, the team worked to abridge the complex legal text into plain language. तो complex legal terms को उन्होंने plain language में abridge किया यानी shorten किया. The teacher used an abridged version of the textbook which summarized the material for younger students. So यहाँ पे abridged जो है वो as an adjective भी use हो गया क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो वर्जन था वो abridged वर्जन था, छोटा वर्जन था, शॉर्ट वर्जन था. बाय एब्रिजिंग द मीटिंग एजेंडा, मीटिंग एजेंडा को जब कट शॉर्ट किया गया, जब उसे कटेल या ट्रंकेट किया गया, एडिट किया गया, द मैनेजर इंश्योर्ड डिस्कशन स्टेड कंसाइज एंड प्रोडक्टिव. तो एम यही था मैनेजर का कि वो डिस्कशन जो है वो कंसाइज रहें और प्रोडक्टिव रहें. आई होप एवरेज आपने क्लियर किया होगा. ड्रॉप वन सेंटेंस इन द कॉमेंट सेक्शन. Here we go. Abrogate, abrogate. Look at the monkey saying cancel it, just cancel it, abrogate it. यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपने करी है तो ये बंदा बहुत तड़प रहा है, ठीक है, वो कह रहा है नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. अभी का केस देखें तो नेपाल में क्या किया, उन्होंने थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर कर्टेल करने की कोशिश की और उन्होंने क्या कर दिया, उसे एब्रोगेट करने की कोशिश की है.
तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको कैंसिल कीजिए, वापस लीजिए, एब्रोगेट कीजिए ये डिसीजन। सो एब्रोगेट इज़ टू रिपील और डू अवे विद अ लॉ, राइट या फॉर्मल अग्रीमेंट। सिनोनिम्स आते हैं रिपीडिएट करना, रिवोक करना, विशिएट करना या क्वैश करना। एंटोनिम्स आते हैं इनैक्ट करना, वैलिडेट करना, एंडोर्स करना। तो किसी भी आइडिया को, फॉर्मल अग्रीमेंट को, राइट को या लॉ को हम क्या करें, एब्रोगेट करते हैं, तो उसका मतलब होता है उसे रिपील करते हैं, उसे वापस ले रहे हैं। ठीक है, वापस ले रहे हैं उसको। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ रिप्लेसिंग इट विद मॉडर्न रेगुलेशन। तो जो आपके आउटडेटेड लॉ हैं उसको क्या करा जा रहा है, एब्रोगेट किया जा रहा है और नए लॉज से उसे रिप्लेस भी कर रहे हैं। द कंपनी चोज टू एब्रोगेट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू रिपीटेड ब्रीचेस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने बहुत ज़्यादा ब्रीचेस किए, इसलिए जो कंपनी है उसने चूज़ किया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए। ब्रीचेस का मतलब कि वो उन्होंने काफ़ी वादे तोड़े, काफ़ी रूल्स तोड़े। Activists demand that the treaty be abrogated, arguing it violated human rights. तो एक्टिविस्ट्स ने डिमांड किया कि इस ट्रीटी को बंद करो, इसको ख़त्म करो, वापस लो, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। द कोर्ट रूल्ड टू एब्रोगेट द अग्रीमेंट साइटिंग इट वॉज साइंड अंडर ड्यूरिस। अंडर ड्यूरिस मतलब मजबूरी में साइन किया गया है। कोर्ट को लगा कि ये अंडर ड्यूरिस, मजबूरी में साइन किया गया है, इसलिए इस अग्रीमेंट को हम क्या करेंगे, एब्रोगेट कर देंगे। बाय एब्रोगेटिंग ओल्ड पॉलिसी द स्कूल बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड अ मोर इंक्लूसिव ड्रेस कोड। सो ओल्ड पॉलिसी को डिस्कार्ड करते हुए, एब्रोगेट करते हुए, अब बोर्ड ने नई यूनिफॉर्म जो है, ड्रेस कोड जो है, उसको जो है इंक्लूड किया है, इंट्रोड्यूस किया है। सो इसको वर्ड को जॉट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा आगे चली जाती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे ज़रूर बनाइए। आज नहीं तो कल आपको ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बताएंगे भी वोकैबलरी लिख लिख के की जाती है, तो आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सुनने से कुछ नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है एब्सीशन। नाउ फॉल ऑफ लीव्स, एज यू कैन सी एब्सीशन का मतलब होता है शेडिंग ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सीशन एंड देन इट इज़ अ नाउन। इट इज़ द शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ प्लांट, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। राइट, सो शेडिंग, ये वैसे मेडिकल रीजंस के लिए भी एब्सीशन किया जाता है, आगे हम सेंटेंस का एग्जाम्पल भी लेंगे। शेडिंग, डिटैचमेंट, सेपरेशन, एक्सीशन, सर्वेंस एंड रिमूवल। एंटोनिम आता है अटैचमेंट, एडहेशन, retention, integration and cohesion. The abscission of the leaves in the autumn helps tree conserve water during winter months. अब विंटर मंथ्स में वाटर जो है उसे कंजर्व करना है, तो वो ट्री करते क्या है, वो एब्सीशन करते हैं। एब्सीशन ऑफ लीव्स यानी लीव्स को वो छोड़ देते हैं, शेड कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे ट्रीज़ को हेल्प मिलती है कि वो पानी कंजर्व कर सकें। The surgeon performed a careful abscission of damaged tissue to prevent further infection. अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो उन टिश्यूज़ का एब्सीशन किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, शेड कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। Scientists study the process of abscission to understand how plants naturally shed fruits and flowers. तो कुछ प्लांट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या हैं, एक टाइम तक ही वो फ्लावर को सपोर्ट करते हैं या फ्रूट को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो उसे शेड कर देते हैं। तो साइंटिस्ट इस चीज़ की स्टडी ज़रूर करते हैं। द एब्सीशन ऑफ अ ब्रांच ड्यू टू डिसीज वीकन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओल्ड ऑक ट्री। अब ओल्ड ऑक ट्री है, वीकन हो चुका है क्योंकि उसको बीमारी लग गई थी, तो उसकी वजह से एब्सीशन किया जाएगा, ब्रांचेस जो हैं उनको काटा जाएगा ताकि ओल्ड उसको रेस्क्यू किया जा सके। नेक्स्ट आता है हार्मोनल चेंजेस इन प्लांट्स ऑफन ट्रिगर द एब्सीशन ऑफ अननेसेसरी और एजिंग ऑर्गन्स। प्लांट्स बहुत समझदार हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब वो बड़े हो रहे होते हैं या बूढ़े हो रहे होते हैं तो कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं उनके जो अननेसेसरी होते हैं, और उनको वो क्या करते हैं, उनको वो एब्सीशन कर देते हैं, उनको वो तोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्सकॉन्ड। देखो 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 देखो, भाग गया वो, ये भाग जाना ही एब्सकॉन्ड करना कहलाता है। राइट, आइए बात करते हैं ज़रा यहाँ पे एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड वर्ब है ये, इट इज़ टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे समटाइम्स। ठीक है, तो आप भाग गए, रन अवे करना है यहाँ पे। वैमूज़ करना,
कैम्प करना या फ्ली करना। एंटोनिम आता है एंड्योर करना या अबाइड करना। द थीफ डिसाइडेड टू एब्सकॉन्ड विद स्टोलन ज्वेल्स बिफोर द पुलिस अराइव्ड। पुलिस के आने से पहले थीफ को लगा कि वो तो भाग जाएगा, ठीक है। आफ्टर एम्बेजलिंग कंपनीज फंड, एम्बेजलिंग का मतलब होता है जब आप फ्रॉड कर देते हो, ठीक है। आफ्टर एम्बेजलिंग कंपनी फंड्स द अकाउंटेंट ट्राई टू एब्सकॉन्ड टू अ फॉरेन कंट्री। जनरली ऐसा ही होता है, फॉरेन चले जाते हैं, एब्सकॉन्ड कर लेते हैं। द प्रिजनर प्लान टू एब्सकॉन्ड ड्यूरिंग द नाइट बट वॉज कॉट बिफोर एस्केपिंग। द सस्पेक्ट मैनेज टू एब्सकॉन्ड फ्रॉम कोर्ट रूम अमिड द केओस। सो सस्पेक्ट जो था वो केओस के दौरान कोर्ट रूम से ही भाग गया, राइट। मैनी क्रिमिनल्स एब्सकॉन्ड विद लार्ज सम्स ऑफ मनी लिविंग द विक्टिम्स डिवेस्टेटेड। सो बहुत सारे क्रिमिनल्स बहुत सारा पैसा ले जाते हैं और विक्टिम्स बेचारे जो हैं वो डिवेस्टेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं रुल जाते हैं, लुट-पुट जाते हैं। द वर्ड इज एब्सॉल्व। ओह नॉट गिल्टी माय लॉर्ड, नॉट गिल्टी। एब्सॉल्व का मतलब है नॉट गिल्टी, ये कह देना। एब्सॉल्व इज अ वर्ब, इट मीन्स टू एब्सॉल्व समवन मीन्स टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग। लिबरेट करना, एग्जोनरेट करना, एक्सकल्पेट करना, विंडिकेट करना, एक्विट करना, ये वर्ड्स भी अपने आप में ही आ जाते हैं आपके MCQs में भी। इनक्रिमिनेट करना, एंटोनिम इम्पीच करना, चार्ज करना, इंडाइट करना। द कोर्ट्स रूलिंग एब्जॉल्व्ड हिम फ्रॉम ऑल चार्जेस रिजॉर्टिंग हिज रेपुटेशन। उसकी रेपुटेशन को कोर्ट ने बिल्कुल रिजॉर्ट किया और उसके ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस को एब्जॉल्व कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। शी ट्राई टू एब्जॉल्व हर सेल्फ ऑफ गिल्ट बाय एक्सप्लेनिंग हर इंटेंशंस। A judge may absolve a person of legal charges if they are proven innocent. In religious context, priest can absolve individuals of their sins through confessions and forgiveness. ऐसा होता है, प्रीस्ट जो हैं वो कहते हैं कि आप कन्फेशन कर लीजिए तो आपके सारे सिन एब्जॉल्व हो जाएंगे। द इन्वेस्टिगेशन एब्जॉल्व्ड हर ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन स्कैंडल। तो जो इन्वेस्टिगेशन थी उससे प्रूव हो गया कि वो गिल्टी नहीं है। सो एब्जॉल्व इज नॉट एट ऑल गिल्टी, राइट। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। कोशिश कीजिए इन सभी वर्ड्स को एक कॉपी में लिखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड कीप लर्निंग। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।